पहले मैं चाह रहा हूं मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दीजिए, अनिल यादव को बाद में रिस्पॉन्ड करिएगा। क्या यह गलत है कहना कि 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी और सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय मिली? देखिए मानक, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के सांपनाथ नागनाथ कहलवा रहे थे हम लोगों को। तो मुझे लगता है कि जाकी इसमें एक बात समझने की है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप कुछ भी किसी भी शब्दों में कह लीजिए, भगवान राम भी तो यही चाहते होंगे ना कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। भगवान राम भी तो यही चाहते होंगे ना कि हमारे बुजुर्गों को, हमारे माँ बाप को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। हम तो ये देखते हैं कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इतिहास थोड़ी बदल जाएगा, आप करते रहिए बहस, लड़ते रहिए इन मुद्दों पर, लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आरएसएस प्रमुख को यह देखना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कैश बांट रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गालियां दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोट कटवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल पूछा था उनसे कि क्या वो इन चीजों का समर्थन करते हैं? आजादी हासिल करने के बाद क्या देश इन चीजों से तरक्की करेगा? इन सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए ना। मुझे लगता है कि आजाद, चलिए अब मिल गई आजादी। दोनों ही पार्टियों ने जो कहा 1947 में, जो इतिहास में दर्ज है, इन्होंने कहा सच्ची आजादी अब मिल गई है। चलिए अब मिल गई, अब देश को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं देने के लिए क्या कर रहे हैं? लोगों के लाइफस्टाइल को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसी को सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं। मुद्दों पे नहीं आते। अनुराग ढांडा, इसी को सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं जिस पर आपके नेता और आपकी पार्टी खेल रही है। आपने भी कहा ना, चलिए मान लिया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ आजादी मिली, मान लिया, मतलब मान रहे हैं आप, क्योंकि आप हिंदू समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते। मैं तो अरविंद केजरीवाल तो शायद विपक्ष के उन गिने चुने नेताओं में हैं जो राम मंदिर होके आए हैं, दर्शन करके आए। भाई आप मुझे ये बताइए मानक जी, भाई यही मोहन भागवत जी थे ना जो कह रहे थे कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कीजिए। तो बयान व्यक्तिगत अपने तरीके से लोग देते हैं, हम उसमें क्यों पड़े हैं? अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का ध्यान इस बात पर है कि देश आज स्वतंत्र है और इस स्वतंत्र देश में बच्चों को अच्छी पढ़ाई, बुजुर्गों को अच्छा इलाज, सारी मूलभूत सुविधाएं हमारे लोगों को मिले ताकि हम एक विकसित देश बने। आजाद किस लिए हुए थे? आजाद इसीलिए तो हुए थे कि हम अपने सब लोगों को सुविधाएं देकर के एक विकसित देश बन सकें। वरना आजादी का क्या फायदा हुआ? 70-75 सालों तक लोगों ने क्या किया? अच्छा ठीक है, ओके, मैं घुमा के हमारा तो पूरा ध्यान मैं घुमा के पूछता हूं, मछली की आंख पे निशाना होता है। मैं दोबारा पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल विपक्ष के उन गिने चुने नेताओं में हैं जो राम मंदिर के दर्शन करके आए हैं, नए राम मंदिर के अयोध्या में। विपक्ष के बाकी नेता क्यों नहीं गए? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? और क्या उनको जाना चाहिए? मैंने अभी क्या कहा मानक? मैंने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाई हमारी श्रद्धा है, हम गए। हाँ। हर व्यक्ति जो भगवान श्री राम को मानता है, जो अपने किसी भी भगवान को मानता है, वो अपने अपने व्यक्तिगत तरीके से पूजा पाठ करता है, उनका ध्यान करता है, उनके दर्शन करने के लिए जाता है। लेकिन देश के लिए अगर काम करना है तो कहते हैं प्रभु हर किसी के मन में बसते हैं। ठीक है। तो जो व्यक्ति देश के हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उन सब में प्रभु बसते हैं। उनकी सेवा अगर करनी है तो उनको मूलभूत सुविधाएं देनी ही होंगी। ओके, उसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। 1947 की आजादी की तुलना 2023 की भागवत जी की परिभाषा आजादी की, उससे तुलना की जा सकती है? मैं फिर कह रहा हूं कि इतिहास नहीं बदल सकता है किसी के कहने से। जिसको जो समझना है वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, पर जब आजाद हो गए हैं उसके बाद कर क्या रहे हैं देश को आगे ले जाने के लिए? देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? उस आजादी का मोल जो हमने चुकाया, ठीक है, हजारों लाखों, मैं समझ गया राहुल, मैं समझ गया अनुराग, उसको आगे बढ़ाने के लिए कर क्या रहे हैं? आप मंझे हुए प्रवक्ता हो गए हैं। मैं 2-3 गुगली फेंकी, मैं समझ गया आप झांसे में नहीं आएंगे, आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, आप उन सवालों में डिबेट में पढ़ेंगे ही नहीं। तो मैं राहुल गांधी पर पूछता हूं, राहुल गांधी ये जो प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल पर भी खूब निशाना लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खूब हमले कर रही है, किसका फायदा होगा इससे? देखिए मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों को तय करना है कि वो किसका फायदा किसका नुकसान चाहते हैं, कौन उनकी सेवा कर रहा है, कौन उनके लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी जी अगर चुनाव से 15 दिन पहले आकर के अचानक हमारे नेताओं को गाली देने लगे, अचानक से उनके नेता बाहर निकल के देशद्रोही कहने लगे अरविंद केजरीवाल जी को, जिनसे कुछ दिन पहले प्रचार करवा रहे थे दिल्ली के अंदर अपने कैंडिडेट्स के लिए, चंडीगढ़ में प्रचार करा रहे थे, अगर उनको देशद्रोही कहने लगे, अगर उनके कैंडिडेट्स जैसे संदीप दीक्षित जी हैं
उनको जब प्रवेश वर्मा कैश बांटते हैं तो उनको नजर नहीं आता, उनका मन नहीं करता कि इनके खिलाफ एफआईआर करा दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बिना मुद्दे के भी एफआईआर कराने के लिए पहुंच जाते हैं। एलजी साहब को कुछ कंप्लेंट देंगे, जुगलबंदी देखिए, एलजी साहब उस पर आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे, उस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे या कुछ करेंगे। जब गलत तरीके से वोट कटवाए और बनवाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस को उस पर आपत्ति नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है उस बात से। अरविंद केजरीवाल से दिक्कत है कि वो दिल्ली के अंदर स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी की राजनीति क्यों कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर बार बार क्यों जीत जाते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से दिल्ली की जनता को बहुत क्लियर है कि मैंडेट क्या है, ये प्लानिंग क्या है, ये जुगलबंदी क्या है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ पा रही है आम आदमी पार्टी के सामने, पिछले 2-3 बार से ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस बार वो बहुत सारे प्रॉक्सी पार्टनर अच्छा, एक सवाल और, ठीक है, को लेके आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की दिल्ली यूनिट से हाथ मिला लिया है, उनको स्क्रिप्ट देके जो बुलवाना होता है वो बुलवा देते हैं। ठीक है अनुराग, एक तो सवाल और, मिलजुल के अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दिया, परवेश वर्मा ने कर दिया, संदीप दीक्षित भी हैं। कितने वोट से केजरीवाल ये सीट निकालेंगे आपके हिसाब से? क्योंकि बहुत से लोग मान रहे हैं फंस गया, नई दिल्ली की सीट फंस गई। देखिए, ऐसा सपना लेके ये रोज सोते हैं और पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं। ये पता नहीं कितनी बार तो ये कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी तो बस अब खत्म हो गई है, अब इनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। लेकिन पार्टियां और नेता लोगों के समर्थन से चलते हैं। नई दिल्ली के लोग जितना अपार प्यार अरविंद केजरीवाल जी को देने वाले हैं, वो भी इतिहास में दर्ज होगा इस चुनाव में कि 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे थे और एक आम आदमी जिसने अपने दम पर अपना व्यक्तित्व बनाया वो चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली की जनता, नई दिल्ली की जनता तय करेगी कि जो राज परिवारों से लोग आते हैं उनको इस बार। राज परिवारों क्यों बोल रहे हैं भाई? अभी तक तो कांग्रेस को बोलते थे, अब ये बीजेपी राज परिवार कब से हो गई? अरे क्यों, साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनके बेटे हैं प्रवेश वर्मा जी। इसके अलावा चलिए आप बता दीजिए मानक, प्रवेश वर्मा की और कोई उपलब्धि बता दीजिए, इसके अलावा क्या किया उन्होंने? अच्छा, मतलब परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों उम्मीदवारों पर, पार्टियों पर तो नहीं लगा रहे? निश्चित तौर पे दोनों को टिकट इसीलिए दिया गया है वहां से, ये इसी को तो जुगलबंदी कहते हैं। पार्टियों पर तो नहीं लगा रहे ना, उम्मीदवारों पर आरोप है ना। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट वहां से इसीलिए दिया गया। ये जुगलबंदी है बीजेपी और कांग्रेस की। दिल्ली के अंदर कम से कम उनको अरविंद केजरीवाल एक चैलेंज नजर आते हैं। उनको लगता है कि भविष्य में दोनों के लिए ये खतरा होंगे, इसलिए इनको दिल्ली में खत्म करना चाहते हैं। और दिल्ली के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं, कोई पहली बार थोड़ी चुनाव हो रहा है इस तरीके से। दिल्ली के लोग समझते हैं दोनों को जगह दिखाएंगे।